Hello friends, welcome to Bliss World. This is Aparna and I'm back with another tarot reading video for you guys. आज जिस टॉपिक पे मैं वीडियो कर रही हूँ वो कुछ अलग होने वाला है, कुछ हटके होने वाला है। और अगर आप लोगों को ये पसंद आ जाए जो मैं इस टाइम कर रही हूँ, कुछ अलग करने की कोशिश कर रही हूँ, तो अगर आपको पसंद आ जाए तो मैं हर महीने ये वीडियोस बनाऊंगी। तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वो लाइक बटन जो है उसको ज़रूर प्रेस कीजिए और दिखाइए मुझे, उससे पता चलेगा कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आप ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं, आप एंजॉय करते हैं, आपको रेजोनेट हो रहे हैं। ऑल्सो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप ऐसे वीडियोस देखना चाहेंगे। आज का जो वीडियो है वो है न्यू मून एनर्जी चेक इन। न्यू मून जो है जुलाई का 20 जुलाई को न्यू मून है, मंडे को। उसका मैं आज स्पेसिफिकली लव एंड करियर से रिलेटेड करने वाली हूँ। लव जो है वो फर्स्ट हाफ वीडियो लव के बारे में होने वाला है और सेकंड हाफ जो है करियर के बारे में होने वाला है। अगर आप लव और करियर दोनों देखना चाहते हैं तो पूरा वीडियो देखिए। अगर आप सिर्फ लव के बारे में देखना चाहते हैं तो फर्स्ट हाफ आपके लिए सही रहेगा। एंड अगर आप करियर के बारे में सिर्फ देखना चाहते हो तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रखा है, आप वीडियो स्किप करके सिर्फ करियर का अपना रीडिंग एंजॉय कर सकते हैं। न्यू मून को लेकर करियर और लव लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं वो देख रहे हैं हम आज। स्टार्ट करूँगी मैं फर्स्ट लव लाइफ से एज़ यूजुअल। न्यू मून के लिए मैं प्रेयर्स सेंड कर रही हूँ फॉर एवरीबडी हु इज़ वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो में जो मैं सेंड करी हूँ वो प्रेयर्स एक्सेप्ट करने हैं तो नीचे आपको कमेंट बॉक्स में थैंक यू फॉर द प्रेयर ज़रूर लिखें, ताकि मुझे पता चले कि आप ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं और आपको प्रेयर्स एक्सेप्ट करने हैं। ओके, मैं आपकी तरफ प्रेयर्स भी ज़रूर सेंड करूँगी। साथ ही गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो सारे डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और मेरे चार्जेस दोनों कुछ लिख रखा है। सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को। मेरे सेकंड चैनल का भी लिंक मैंने यहाँ पे आई बटन में दे रखा है, तो आपको ज़रूर वहाँ पे चेकआउट करना चाहिए उस चैनल को। मैंने रिसेंटली वहाँ पे एंजल नंबर्स जो आपको दिखाई देते हैं उसका मीनिंग क्या है इस पर वीडियो पोस्ट किया है, तो आप मिस आउट ना करें, उसे ज़रूर देखें। लेट्स स्टार्ट विथ लव रीडिंग। लव का न्यू मून, इस जुलाई का न्यू मून जो है वो लव लाइफ में क्या चेंजेस ला रहा है, क्या प्रोग्रेस ला रहा है, ये हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं लव से। दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग गाइस, सो इट मे नॉट रेजोनेट टू पीपल। ओके, देखते हैं कि आपके लव लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये नया न्यू मून जो है वो क्या चेंजेस ला रहा है। Wheel of Fortune, Eight of Cups, Ace of Cups. Okay. मोथरी काजल टेक आउट। काफ़ी सारे चेंजेस जो हैं आ रहे हैं इस न्यू मून में। ये न्यू मून काफ़ी सारी चेंजेस ला रहा है आपकी लव लाइफ में, ये तो श्योरली दिखाई दे रहा है। फर्स्ट थिंग जिसके बारे में मैं बात करूँगी वो ये है कि कुछ लोगों के लिए क्लियरली दिखाई देता है कि समवेयर यू आर मूविंग ऑन। आप कहीं ना कहीं मूव ऑन के एनर्जीज़ दिखाई देते हैं मुझे। जिस चीज़ के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ, सबसे पहले मूव ऑन के एनर्जीज़ दिखाई देते हैं। कहीं ना कहीं आप सोच रहे हैं कि बस हो गया, बहुत कुछ हो गया लव लाइफ में भी। एंड लव लाइफ में भी अभी ऐसा पॉइंट आ गया है आपकी लाइफ में, आ रहा है आपकी लाइफ में कि आप कहेंगे कि यार दैट्स इट, अब इससे ज़्यादा और सहा नहीं जा सकता। या फिर कहीं ना कहीं एक बड़ा डिसीजन आप ले रहे हैं लव लाइफ को रिलेटेड। अभी एक स्पेसिफिक लोगों के लिए ये कार्ड होगा, तो कुछ लोगों के लिए ही ये पॉइंट रेजोनेट होगा। आगे भी मैं
डिफरेंट पॉइंट्स बताने वाली हूँ, सो स्टिक अराउंड। ये बड़े स्पेसिफिक लोगों के लिए पॉइंट दिखाई देता है। कहीं ना कहीं आप सोच रहे हैं कि बहुत सहेलिया रिलेशनशिप में बहुत कुछ ऐसा हो गया जो नहीं होना चाहिए था। कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया था, काफ़ी टाइम से दिखाई देता है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड थे आप, कन्फ्यूजन में थे, सोच क्लैरिटी नहीं मिल रही थी कि ये रिलेशनशिप सही चल भी रहा है या नहीं, ये रिलेशनशिप आगे बढ़ना चाहिए भी या नहीं। पर कहीं ना कहीं गाइस आप एक डिसीजन पे आते हुए, एक अपनी ज़िंदगी, अपनी लव लाइफ नए सिरे से शुरुआत करते हुए मुझे दिखाई देते हैं। एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी, अपनी लव लाइफ आप शुरू कर रहे हैं। एक अलग तरह का न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं। एक अलग तरह का सल्यूशन आपका, ये जो न्यू मून है 20th का, वो एक नए सिरे से आपकी ज़िंदगी शुरू करने के लिए लव लाइफ स्पेसिफिकली बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आप किसी नए बंदे को कंसिडर कर रहे थे, यानी कि नए लव रिलेशनशिप को कंसिडर कर रहे थे अपनी लाइफ में, देन दिस इज़ अ टाइम कि आप उनको वेलकम करें अपनी लाइफ में, आने दें। एंड कोई अगर आपको उस वक्त अप्रोच कर रहा है तो सीरियसली सोचिए उस इंसान के बारे में। लव रिलेशनशिप्स आपके काफ़ी अच्छे चलते हुए दिखाई देते हैं। सेकेंड थिंग जो है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी, जो कन्फ्यूजन, अगर ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में हैं और काफ़ी कन्फ्यूजन अभी तक फेस कर रहे थे, तो एक आप दोनों के बीच कॉन्वर्जेशन होता हुआ, एक बात होती हुई जहाँ पे आप सॉल्व कर रहे हैं सारी चीज़ें, या फिर एटलीस्ट फुल एंड फाइनल कुछ बात कर रहे हैं, क्लैरिटी मिल रही है, ये दिखाई देता है। ये न्यू मून आपकी ज़िंदगी में कन्फ्यूजन जो क्रिएट हुआ था उसके लिए आंसर्स लेके आ रहा है। सारी चीज़ें जो क्वेश्चन मार्क्स दिमाग में चल रहे थे चेंज हो रहे हैं। साथ ही एक कर्मा के बारे में भी मैं बताना चाहती हूँ। आपके कर्मों के हिसाब से आपको फल मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपने रिलेशनशिप ऑनेस्टली निभाई है, प्यार ऑनेस्टली किया हुआ है, आपने अपना दिल 100% लगाया है और अच्छे इरादों से, अच्छे दिल से, सच्चे मन से, साफ दिल से अगर आपने प्यार किया था तो आपको उसका एक अच्छा फल मिलता हुआ दिखाई देता है। आपने जो किया, दिल से किया है, अच्छी चीज़ें की हैं, वो कभी वेस्ट नहीं जाता गाइस, और वो आपका एक अच्छा फल मिलता हुआ दिखाई देता है। अगर आप सिंगल हैं तो एक नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आता हुआ ये न्यू मून के अराउंड, और न्यू मून जो चेंजेस ला रहे हैं उसके बाद ये दिखाई देता है एक नया इंसान आएगा। एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहिए, अपनी आंखें खोले रखिए, अपने माइंड को ओपन कीजिए, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं आसपास आपके जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, पर आप कहीं गलत चीज़ों में, गलत जगह पे फंसे हुए हो और निकल नहीं पा रहे हो, और कन्फ्यूजन सारी क्रिएट हो गई है। पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है गाइस, क्लैरिटी आपके सामने ही है और वो आप रियलाइज़ करेंगे कुछ ही समय में। बैलेंस सारी चीज़ें होती हुई मुझे ये न्यू मून के समय पे दिखाई देती हैं आपके लिए। लाइफ जो आउट ऑफ ट्रैक चली गई थी, पटरी पर से जो गाड़ी उतर गई थी, वो पटरी पर आती हुई बैलेंस मिलता हुआ दिखाई देता है आपकी लव रिलेशनशिप को, आपकी लव लाइफ को। साथ ही ये वक्त जो है वो अपने आप को हील करने के लिए यूज़ कीजिए। नया लव तो आ रहा है, नया लव तो इन द सेंस बातें, कॉन्वर्जेशन, ये सारी चीज़ें सही हैं, पर अपने आप पे फोकस करना, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप मुड़े हैं, ये दिखाई देता है कहीं ना कहीं। तो वो स्पिरिचुअलिटी का पाथ मत छोड़िए। ये स्पिरिचुअलिटी यानी रिलीजन नहीं, ये गाइज मैं आपको बहुत क्लियरली बताना चाहती हूँ। स्पिरिचुअलिटी मतलब रिलीजन ऐसा नहीं होता है। स्पिरिचुअलिटी यानी अपने आप से कनेक्ट करना, अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करना, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करना, यूनिवर्स से कनेक्ट करना, एंजल्स से कनेक्ट करना। और कहीं ना कहीं ये इस वक्त में आपने शुरू किया था, तो कहीं भी कोई चेंजेस आए, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, आगे भी अपनी आपकी लाइफ में ये पाथ जो आपने चूज़ किया है अपने आप को समझने का, वो बिल्कुल भी मत छोड़िए। जो आपने एंजल्स के सामने अपने आप को एंजल्स के हाथों में सौंप दिया है कि आप मेरी भलाई करो, आप मेरे लिए कुछ करो, तो वो आपका बिल्कुल सही जा रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप अगर यूज़ कर रहे थे काफ़ी टाइम से, तो फल भी मिलता हुआ मुझे नज़र आता है इस न्यू मून के लिए। इस न्यू मून में पे काफ़ी एक अलग चीज़ जो है वो मैं बताना चाहती हूँ। इस चैनल पे मैं
गुड भी बताती हूँ, साथ ही थोड़ा खट्टा मीठा अगर बैड भी हो तो भी बताती हूँ। सो कहीं ना कहीं एक अनएक्सपेक्टेड मुझे चेंज आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है। कोई ऐसा इंसान जो बड़ा फेक बन रहा था आपकी ज़िंदगी में, जिसका मोटिव गलत था आपकी ज़िंदगी में, जो झूठ बोलकर आपकी ज़िंदगी में एंटर हुए थे, जो गलत चीज़ें आपको समझा रहे थे, गलत चीज़ें बता रहे थे, एडवाइस उनकी गलत थी, बनते तो वेल विशर थे पर अंदर से बुरे इरादे रखते थे, ऐसे इंसान अगर आपकी लाइफ में हैं तो न्यू मून जो है ये 20th को जो आ रहा है न्यू मून, उसके बाद वो इंसान चले जाएंगे आपकी लाइफ से, कुछ बड़ा होगा और वो डेफिनेटली आपकी लाइफ से निकल जाएंगे। एक दूरियां आप दोनों में बनती हुई दिखाई दे रही है। उस वक्त में हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत बुरा लगे, पर ध्यान रखिए कि आपने उनके लिए जितना किया है उससे उन्होंने थोड़ा भी 1% भी आपके लिए नहीं किया था, और वो इंसान जो है टॉक्सिक इंसान थे आपके लिए, और उनका जाना आपके लिए बेटर ही रहेगा, बेहतर ही रहेगा। ओके, साथ ही सॉरी, हम देखेंगे कि आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आपके प्यार के लिए। स्पेसिफिकली ये न्यू मून जो है वो क्या ब्लेसिंग्स ला रहे हैं, क्या चेंजेस ला रहे हैं। जैसे मैंने कहा, नए इंसान की एंट्री हो रही है। सो जैसे मैं कह रही थी, नया एक लव आता हुआ सिंगल लोगों के लिए दिखाई देता है। ऑलरेडी जो रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी एक मैसेज आता हुआ, कॉन्वर्जेसन शुरू होता हुआ दिखाई देता है। उसी के लिए ब्लेसिंग आया है, ब्लेसिंग फॉर अ फ्रेश स्टार्ट, एक नए स्टार्ट के लिए, एक नए बिगनिंग के लिए आप लोगों को ब्लेसिंग मिलता हुआ मुझे दिखाई देता है। एक नए स्टार्ट के लिए ब्लेसिंग मिल रहा है, साथ ही राइट वर्ड्स के लिए ब्लेसिंग मिल रहा है। जैसे मैंने कहा, कम्युनिकेशन होने वाला है, कुछ बातें होने वाली हैं। ओके, सो उसके लिए भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं कि आप सही तरह से बात कर सकें, सही तरह से शब्द चुनें अपने। तो उस चीज़ के लिए भी ब्लेसिंग आपको इस मंथ में न्यू मून लेकर आ रहा है। मैं बस कुछ एक कार्ड निकाल लेती हूँ थीम ऑफ द मंथ के लिए कि आपको क्या थीम होने वाली है इस मंथ की, एंड देन हम करियर की तरफ बढ़ते हैं। कॉज एंड इफ़ेक्ट, जैसे व्हील भी आया था आपके लिए। कर्मों का, जैसे मैंने क्या कहा था, खेल है कर्मों का। यहाँ पे बहुत सारा भाग दिखाई देता है मुझे। थिंग इज़ कि अगर आप ज़िंदगी में, जैसे मैंने कहा कि चेंजेस आ रहे हैं काफ़ी सारे, तो आपने अगर दिल से, अच्छे दिल से, सच्चाई से प्यार किया था तो आपको फल बिल्कुल वैसा ही मिलेगा। आपने सच्चे दिल से अगर अपना इन्वेस्ट किया था टाइम, उसमें सच्चे दिल से प्यार किया था, मोहब्बत की थी, तो फिर उस सच्चाई को जो है न्याय मिलता हुआ दिखाई देता है। उस सच्चाई का के लिए यूनिवर्स खड़े रह रहे हैं, आपके लिए कुछ कर रहे हैं इस वक्त में। यूनिवर्स आपके लिए, आपके एंजल्स जो हैं वो काम कर रहे हैं। सो आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बुरे जिन्होंने कर्म किए हैं, बुरा फल उनको ये न्यू मून स्पेशली एनर्जीज़ लेके आ रहा है। अगर किसी ने कुछ बुरा किया था आपके साथ, तो फिर उनको बुरा मिलता हुआ मुझे दिखाई देता है। सो अगर आपके पार्टनर हो सकते हैं, या फिर पार्टनर के अगर थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में है, तो थर्ड पार्टी ने अगर कुछ बुरा कराया हो, कुछ किया हो बुरा, और धोखे से कहीं ना कहीं पार्टनर को हासिल किया हो, या फिर पार्टनर ने आपको धोखा वगैरह दिया हो, तो इस वक्त में उनको एक छोटी मोटी सही बट सज़ा मिलती हुई दिखाई देती है मुझे। और जिन्होंने अच्छा किया है, अच्छाई का साथ दिया है, अच्छे के लिए खड़े रहे हैं, सच्चाई के लिए खड़े रहे हैं, तो उनको मुझे अच्छे ब्लेसिंग्स भगवान की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से मिलते हुए इस मंथ के न्यू मून की एनर्जीज़ उस तरह से दिखाई देती हैं।
बढ़ते हैं हम करियर की तरफ, देखते हैं करियर वालों करियर जिनके करियर के लिए ये न्यू मून क्या ला रहा है। करियर के लिए देखते हैं ये न्यू मून जो है वो क्या ला रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं करियर में। कहीं ना कहीं ये न्यू मून ना, चाहे करियर हो या लव, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप यूज़ कर रहे थे, जो मैनिफेस्टेशन आप यूज़ कर रहे थे, ओके, जो रेमेडीज़ आप यूज़ कर रहे थे, उनका फल लेके आ रहा है ये न्यू मून आपके लिए। चाहे करियर में हो चाहे लव में हो, पर कहीं ना कहीं मुझे आप अपने आप पे फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं, फोकस भी कर रहे हैं, और उस सारे हार्ड वर्क का आपके मुझे फल भी मिलता हुआ आपको नज़र आता है। सो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग, ओके। कुछ बुरे अगर साए थे, कोई टेम्पटेशंस हैं आपके, या फिर कोई बुरी हैबिट्स हैं, तो ये न्यू मून के एनर्जीज़ में आपको उनको कंट्रोल करना है, आपको उनको थोड़ा सा काबू में रखना है। आपके वर्क प्लेस पे या फिर वर्क के जहाँ पे आप वर्क करते हैं वहाँ पे ये सारे यानी कि जैसे हो गया अल्कोहल कंजम्पशन, ड्रग्स या फिर स्मोकिंग, ये चीज़ें वहाँ पे ना करें। सेक्सुअली वहाँ पे किसी के साथ कांटेक्ट ना बनाएं। अभी मोस्ट ऑफ़ द पीपल, बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। सो आपके काम की जगह, जो आप काम पे बैठते हैं उस जगह पे नेगेटिव एनर्जी ना आए, नेगेटिव लोगों का वहाँ पे वहाँ पे नेगेटिव चीज़ें ना करें, नेगेटिव लोगों को इनवाइट ना करें, ओके। एक अपना वर्क के लिए स्पेस बनाए। अगर घर से भी आप काम करते हैं, हाउसवाइफ्स भी हैं आप और कुछ घर पे स्मॉल स्केल पे बिज़नेस कर रहे हैं, घर पे कुछ कर रहे हैं, तो वो एरिया जहाँ पे आप बैठकर काम करते हैं या फिर वो एरिया जहाँ पे आपके सेलिंग प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, आपका ऑफिस है, कुछ भी, उस एरिया को बस प्रोटेक्टेड रखें। उस एरिया में नेगेटिव लोग, नेगेटिव एनर्जीज़, नेगेटिव हैबिट्स वहाँ पे उस एरिया के आसपास ना करें, वहाँ पे चीज़ें ये सारी ना करें। तो जो नेगेटिव एनर्जीज़ उस वक्त में इमिट होती हैं वो आपके काम के लिए सही नहीं रहेंगी। तो इस न्यू मून स्पेशली, और न्यू मून से फुल मून तक का जो पीरियड है जुलाई में, उसमें आप ये चीज़ ध्यान रखें कि ऐसे नेगेटिव एनर्जीज़ और नेगेटिव चीज़ें, हैबिट्स वहाँ पे काम की जगह पे अपने ना करें। साथ ही एक छोटी सी टिप मैं बता देती हूँ, धूप या फिर अगरबत्ती वहाँ पे जलाए करें जहाँ पे आप काम करने बैठते हैं। अगर आपका ऑफिस है, आपका क्यूबिकल है, आपका जो भी है, अगर आप घर पे यानी कि सेल्स वगैरह के जॉब में है जहाँ पे आपको ऐसा डेजिग्नेटेड प्लेस नहीं है, आप घूमते रहते हैं, तो फिर आपका जो बैग रहता है जिसके साथ आप घूमते हैं, थोड़ा बहुत अगरबत्ती वगैरह वहाँ पे दिखा दीजिए। पॉजिटिव एनर्जीज इमिट करने की कोशिश कीजिए, नेगेटिव एनर्जीज़ उसमें ना रखें। आप अगर घर से कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करते हैं तो वहाँ पे भी वो प्रोडक्ट्स को भी थोड़ा सा अगरबत्ती, धूप, दिया जला के एक पॉजिटिविटी फैलाए रखे, बनाए रखे वहाँ पे। उस चीज़ का बस आप ध्यान देंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा मुझे तरक्की मिलती हुई इस न्यू मून की वजह से दिखाई देती है। न्यू मून ये आपको काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें, अच्छा फल लेके आता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रॉस्पेरिटी, अबेंडेंस, हैप्पीनेस दे काम से। देखो, ये ऐसे कोई कार्ड्स नहीं है जहाँ पे आपका कोई प्रमोशन होगा या फिर कोई ऐसी चीज़ें, कई लोगों के लिए हो भी सकता है, पर मुझे कहीं ना कहीं आप काम में खुशी ढूंढते हुए इस मंथ में दिखाई देते हैं। इस स्पेशली इस फुल मून के, न्यू मून के एनर्जीज़ जो हैं वो आपको काम में खुशी मिलती हुई, काम में थोड़ी स्टेबिलिटी मिलती हुई,
काम में अपने बहुत टाइम से ऐसा भी चल रहा होगा आपके साथ कि काम पे ध्यान नहीं लगता, पर इस मंथ में, इस न्यू मून में एनर्जीज शिफ्ट हो रही हैं और आपका काम में ध्यान बनता हुआ मुझे दिखाई देता है। काम में जैसे मैंने कहा, इस न्यू मून के से फुल मून तक काफ़ी चांसेस ऐसे भी दिखाई देते हैं कि आपके जो कलीग्स हैं या फिर आपके जो बिज़नेस पार्टनर्स हैं या फिर आपके क्लाइंट्स भी हो सकते हैं, कहीं ना कहीं थोड़े से ज़िद्दीपन दिखाएंगे, थोड़े से अड़ियलपन दिखाएंगे। पर आपको गाइज़ अपना प्रिंसिपल उसमें नहीं छोड़ना है, अपना स्टैंड आपको लेना है, चाहे सामने वाला कितना भी ज़िद करे। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका कुछ सेलिंग प्रोडक्ट की कॉस्ट है, पर अगर क्लाइंट वो चीज़ एक कम करके भाव मांग रहे हैं, तो अड़ियल रहिए, थोड़ी अपनी ज़िद पर रहिए। आपके काम ज़रूर बनेंगे, पर अगर आप झुकेंगे तो क्लाइंट्स और झुकाएंगे, ये दिखाई देता है। सामने वाली पार्टी आपको और ज़्यादा झुकाएगी अगर आप झुकेंगे तो। क्योंकि सामने वाले पार्टी को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, पर उससे आपका काफ़ी नुकसान होता है। सो टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। अगर आप इनजस्टिस, ये भी मैं कहना चाहूँगी, अगर आप इनजस्टिस झेल रहे हैं अपनी वर्क स्पेस में काफ़ी टाइम से, तो फिर दिस इज़ अ टाइम कि आप स्टैंड ले अपने लिए। अगर आप बिज़नेस शुरू करने के बारे में, जॉब शुरू करने के बारे में सोच रहे थे या फिर शिफ्ट करने के लिए सोच रहे थे, तो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम। ये न्यू मून के एनर्जीज़ काफ़ी अच्छे साबित होंगे आपके लिए शिफ्ट करने के लिए, न्यू स्टार्ट करने के लिए, या फिर बेसिकली कुछ नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं आप, कुछ अपना बिज़नेस जो है थोड़ा बहुत एक्सपांड करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए सही वक्त रहेगा। बस थोड़ी एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आप काम के हिसाब से देखा जाए, अगर कोई लीगैलिटीज़ हैं जो आप कंप्लीटेड नहीं हैं आपके काम के, तो फिर वो कंप्लीट करवा लीजिए। जो भी आप कर रहे हैं ध्यान रखिए कि लीगली करें, लीगल दायरे में रहकर करें, वरना नुकसान हो सकता है गाइस। थोड़ा सा अपना सारा स्टडी कीजिए, होमवर्क कीजिए अबाउट द लीगैलिटीज़, बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर जो आपके बिज़नेस या फिर आपके जॉब के हिसाब से आते हैं। अगर जॉब के रिलेटेड, करियर के रिलेटेड, फाइनेंसिस के रिलेटेड कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर आपका चल रहा हो, तो इस वक्त में मुझे न्यू मून के एनर्जीज़ दिखाई देते हैं कि आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं। आप इसमें काफ़ी फंसे हुए थे, काफ़ी टाइम से दिमाग को टेंशन तो था, पर कहीं ना कहीं आपको अपने लिए कुछ हेल्प मिलती हुई दिखाई देती है। आपको स्पिरिचुअली आंसर्स मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, कैसे चीज़ें करनी हैं। हो सकता है कि आप एक टैरो रीडिंग ले लें, या फिर एस्ट्रोलॉजर से किसी कंसल्ट कर दें, या फिर कि कोई ऐसा फ्रेंड आपकी लाइफ में आ जाए, या फिर कोई वेल विशर आपका ऐसे कोई एंजल बन के आपकी लाइफ में आ जाए और आपको क्विकली सॉल्यूशन दे जाए। ओके, पर आपको एक सॉल्यूशन मिलता हुआ आप स्टैंड लेते हुए खुद के लिए दिखाई देते हैं। निगेटिविटी, निगेटिव एनर्जीज़ डेफिनेटली है, मैंने उसके लिए आपको बताया धूप वगैरह किया करो। ओके, रेमेडीज़ भी काफ़ी सारे हैं उसको हील करने के लिए, सो वो भी आप थोड़े बहुत यूज़ करो। काम जो है वो स्टक नहीं होना चाहिए, और बेसिकली आपको खुशी मिलती हुई इस मंथ में अपने काम में दिखाई देती है। ओके, बाकी सारी चीज़ों तो मैंने आपको बता ही दी। थीम देखते हैं, अगर कोई वैलिड कार्ड आता है तो। प्रायोरिटीज़ और इंटीग्रिटी। लव के इसमें भी कार्ड्स में भी इंटीग्रिटी की बात आई थी। इट इज़ ऑल अबाउट कर्मा गाइज। आपने अगर किसी को कभी नहीं ठगा और आपकी ज़िंदगी में थोड़ी परेशानियां आ रही हैं, तो कोई फिक्र करने की बात नहीं है, बस ऑनेस्ट रहिए। ओके, ऑनेस्ट रहिए, ट्रूथ का साथ दीजिए। ओके, कभी भी किसी को पाने के लिए या फिर कोई चीज़ हासिल करने के लिए झूठ अगर आप बोलें, किसी के साथ गलत अगर आप करें, तो ये सही नहीं होगा। हो सकता है कि क्योंकि इतने सारे ट्रूथ एंड एवरीथिंग कर्मा के कार्ड्स आए हैं, तो मैं न्यू मून की एनर्जीज़ के बारे में ये आपको ज़रूर एक छोटी सी चीज़ बता देना चाहती हूँ कि
ये कहीं ना कहीं ये वक्त दिखाई देता है कि यूनिवर्स शायद आपके सामने कुछ ऐसा खड़ा करेंगे, कुछ ऐसे सिचुएशंस खड़े करेंगे जिसमें यूनिवर्स आपको टेस्ट करेंगे। ओके, कि आप सच का साथ देते हो, सच्चाई को मानते हो, या फिर झूठ का साथ देते हो, झूठ के साइड लेते हो। इस वक्त में गाइज़ आपको अपनी इंटेग्रिटी, अपनी ऑनेस्टी, अपना सोल, ट्रूथ, उसका साथ देना है, अपने आप का साथ देना है, सच्चाई का साथ देना है, झूठ का साथ मत दीजिए। ओके, कर्मा के कार्ड्स भी काफ़ी आए थे, तो यूनिवर्स जो है वो कर्म आपके काउंट कर रहे हैं। आज तक आपने किसी का अगर कोई नुकसान नहीं किया, जानबूझकर कोई नुकसान नहीं किया है, तो फिर आपके कर्म जो है अच्छे ही हैं, और फिक्र मत कीजिए, आपके साथ अच्छा ही होगा और यूनिवर्स आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। ओके, ये एक छोटी सी टेस्ट होने वाली है, दिखाई देता है कहीं ना कहीं, बट मैं विश्वास रखती हूँ और मैं प्रेयर्स भी आपके लिए सेंड करूँगी कि आप उस टेस्ट में पास हो जाएं। अब बस ऑनेस्ट रहिए। हो सकता है कि बिज़नेस में भी कोई ऐसा आपके लिए सामने से डील आ जाए जिसमें प्रॉफिट तो आपको काफ़ी सारा है, पर कहीं ना कहीं बेईमानी करनी पड़ेगी। मत कीजिए, वो रास्ता मत चुनिए। अपनी आंखें खोलिए, अपनी प्रायोरिटीज़ ध्यान रखिए। हाँ, अपनी प्रायोरिटीज़ जो है अपना करियर को बेटर बनाने की है, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम बेईमानी करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी ध्यान में रखिए, और बाकी तो कोई इशू नहीं है। साथ ही गाइज़ ये भी मैं कहना चाहूँगी कि प्रायोरिटीज़ को भी इस वक्त में आप सेट करते हुए मुझे दिखाई देते हैं। इस न्यू मून के एनर्जीज़ वैसे दिखाई देते हैं। करियर को अपनी प्रायोरिटी आप काफ़ी टाइम से नहीं दे रहे थे, कहीं ना कहीं लव लाइफ में फंसे हुए थे, पर्सनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में कहीं ना कहीं फंसे हुए थे, और करियर लाइफ को प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे। करियर भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, और मुझे दिखाई देता है आप करियर अभी आप काफ़ी टाइम से एंजॉय भी नहीं कर रहे थे अपने काम को, पर अभी मुझे दिखाई देता है कि ये मंथ जो है, ये न्यू मून के बाद आप काफ़ी अपने वर्क को एंजॉय करने लगेंगे। you'll have fun working. ओके, सो ये था रीडिंग न्यू मून के एनर्जी चेक इन, एनर्जी टैप इन किया है हम लोगों ने, एनर्जी अपडेट देख लिया है हमने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप अगर चाहते हैं कि मैं ऐसे वीडियोस बनाती रहूं, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। लाइक्स से मुझे पता चलता है गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं, आप देखना चाहते हैं या नहीं। ऑल्सो कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा वीडियो। न्यू मून के अगर प्रेयर्स आपको रिसीव करने हैं तो उसके लिए थैंक यू फॉर द प्रेयर्स ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। पर्सनल रीडिंग अगर चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारी डिटेल्स दे रखे हैं, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर्स, मेरी फ़ीस मैंने मेंशन कर रखे हैं। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। सब्सक्राइब बटन के साइड में ही बेल आइकॉन है, उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको मिस आउट ना कर दें। साथ ही कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाके मुझे बताइएगा कि मुझे ऐसा ही 3 अगस्त का फुल मून का वीडियो बनाना चाहिए या नहीं। Okay guys, thank you so much for joining me in this reading. I'll see you in my next video. Till then, bye bye. Enjoy and stay blessed.